टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि ऊंचाई और दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। टॉपिक का नाम है ऊंचाई व दूरी। बच्चों कक्षा 10 NCERT बेस्ड यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड अदर्स बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, हमने ऊंचाई और दूरी के यानी कि जिसका 10वीं बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है आता है लगभग 5 नंबर का ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमने पूरा चैप्टर जो है एक वीडियो में लेने का प्रयास किया है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, एक व्यक्ति मान ली यहाँ पे बैठा और एक यहाँ पे ना, और ये इसको देख रहा है यहाँ पे ना, और ये इसको देख रहा, तो यानी कि इस वाले ने जितने कोण से दृष्टि नीचे की ओर झुकाई उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण, और इस वाले ने इस वाले को देखने के लिए जितने एंगल से दृष्टि ऊपर की ओर उठाई इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और दोनों कोण जो है बराबर होते हैं, चूंकि अगर ये वाला कोण जो है इसके बराबर, चूंकि ये रेखा इसके समांतर है ना, तो क्या हो गया, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये बच्चे हो गया उन्नयन और अवनमन कोण। अब देखो बच्चों कह रहा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी है और खंबे से बंधी है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बना कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों देखो, एक ये आपका खंबा हो गया AB, क्या ना, यानी कि क्या हो गया AB, ये आपका खंबा हो गया। अब क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। देखो ये यहाँ पे ये इस बिंदु पे C बिंदु से और जो है इस खंबे के शिखर से, यानी कि एक डोर बंधी हुई है जो तनी हुई है, यानी कि डोर है ना ये यहाँ पे, और इसकी लंबाई बच्चों दे रखी है आपको 20 मीटर, ये दे रखी है ना। तो ये कह रहा यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बना कोण, यानी कि डोर जो ये आपका भूमि हुई और भूमि के साथ डोर कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा। तो बच्चों कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये खंबा, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ना। अब देखो जो भी सवाल में दे रखा लिख लेंगे। अब देखो क्या हो गया, देखो AC क्या है, AC क्या है, ये डोर है और लंबाई कितनी इसकी 20 मीटर है, ये हो गया। और AB क्या है आपका, AB आपका खंबा है, यानी इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी, और ये एंगल कितना दे रखा 30 डिग्री का। बच्चों देखो ये खंबा है, चूंकि खड़ा हुआ है ऊर्ध्वाधर, तो ये कोण कितने का हो आपका 90 डिग्री का, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों समकोण त्रिभुज ABC में लिया, देखो ABC में क्या हुआ ये हमें ज्ञात करना, और ये दे रखा है ना, तो यानी कि AB/AC। बच्चों ध्यान रखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, चूंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, साइन, और एंगल क्या दे रखा 30 डिग्री, ये हो गया आपका ना। बच्चों देखो AB तो हमें ज्ञात करना, और ये दे रखा AC कितना 20 मीटर, और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2 है ना। तो इसलिए आपका जो AB हो गया, यानी कि 1/2 यहीं रखा हमने, और 20 की दर गुणा होगी तो 2 × 20 यानी कि 10 मीटर। तो आपकी खंबे की जो ऊंचाई आ गई बच्चों, खंबे की ऊंचाई आ गई आपकी 10 मीटर, यानी कि एक खंबा आपका 10 मीटर है ना। ये हो गया बच्चों, ये है ना। देखो बच्चों इसी तरह के सवाल है, कभी कभी सवाल के पूछने वाले में जो है अंतर हो जाता है। जैसे अगर ये पूछा लगे किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, देखो सूर्य यहाँ है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, तो ये लंबाई दे दी, तो ये पूछ ले इसके, इस तरह के सवाल भी। तो सवाल सारे सेम है, तो हम इसी तरह हल करेंगे बच्चों इसको ना। अगला देखो क्वेश्चन हो गया बच्चों ये वाला अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में प्राय आता रहता है। ये कह रहा आंधी आने से एक वृक्ष टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ता है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद से 8 मीटर दूरी पर सिरा जमीन को छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों देखो ये एक पेड़ है, ये वाला पेड़ है, यहाँ A भी एक पेड़ है, A और B, और ये बिंदु C से टूट के जो AC भाग है, ये A जमीन से लटक गया, ये वाला, यानी कि ये भाग इसके बराबर है, ये वाला, यानी कि इसको जमीन को D सिरे पे छू रहा है। अब देखो ये, और जहाँ पे छू रहा देखो पेड़ के पाद, ये देखो पेड़ है,
यानी कि ए बी क्या आपका ये पेड़ है, और ये इसका पाद है, यहाँ से कितनी दूरी पे 8 मीटर दूरी पे इसको छू रहा है ना। अब देखो जो कोण बना रहा है बच्चों 30 डिग्री का कोण बना रहा, ये हो गया। अब देखो जो आपकी पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की जो ऊंचाई आपकी क्या होगी, ए बी होगी, और ए बी यानी कि सी से 2 हिस्सों में टूट गया तो क्या हो गया बच्चों, बी सी जमा के सी है, यानी कि बी सी जमा के सी है, ये होगी पूरी है। अब बच्चों देखो ए यहाँ पर, जो बी सी तो यहीं रहा, अब देखो जो सी है जो यहाँ आ गया तो यानी कि ये दोनों दूरी बराबर है, क्योंकि यो पेड़ यहाँ से टूट के लटक गया तो जितना पेड़ ये था तो ये वही पेड़ है जो लटक गया, तो ये दोनों लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो जो आपका सी होगा किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, तो ये आपकी पेड़ की ऊंचाई होगी बच्चों, ये वाली ना। अब देखो ये हमें क्या निकालना, ये और ये निकालना, ये दूरी दे रखी है ना। अब देखो बच्चों क्या दे रखा, समकोण त्रिभुज बना आपका, समकोण त्रिभुज सी बी डी में बच्चों जो एंगल समकोण हो वो बीच में लेने का प्रयास करते हैं ना। देखो ये हो गया आपका। अब देखो ये पहले हमने बी सी निकाल लिया, देखो बी सी अपॉन के बी डी। बच्चों ध्यान रखेंगे, देखो यो दे रखे धनुकोण इस भुजा पे, तो आधार आपका ये हुआ और ये आपका लंब हुआ, तो लंब बटे के आधार बराबर क्या होता है बच्चों, tan, और थीटा का मान कितना 30 डिग्री। तो जो बी सी का मान आ गया बच्चों, बी सी कितना आ गया आपका, यानी कि 8, बी डी की यहाँ पे गुणा होगी तो बी डी और tan 30 डिग्री। बच्चों मान रख लो, बी डी का मान आपका 8 दे रखा है ना, और ये दे रखा tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 है ना, यानी कि कितना आ गया 8/√3 ये आ गया बच्चों ना। ये आ गई आपकी, ये इसकी वैल्यू आ गई बी सी की। बच्चों अब सी डी की निकाल रही वह, अभी इसी त्रिभुज में ले रहे बच्चों, क्या हो गया देखो ये जो ये हमें निकालना सी डी अपॉन के 8। अब बच्चों देखो ये हो गया कर्ण, और कर्ण बटे के आधार, आधार बटे कर्ण आपका कोस होता है, और कर्ण बटे आधार सेक हो गया आपका, तो सेक 30 डिग्री हो गया ना। बच्चों ए जो सी डी का मान हो गया ये 8 गुणा के सेक 30 डिग्री। बच्चों जो सेक 30 का मान होता है, देखो कोस 30 का मान होता है √3/2, और सेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो 2/√3, तो 8 दूनी 16/√3। बच्चों ये आ गया आपका सी डी का मान है, यानी कि सी डी यानी कि इसका मान। तो बच्चों इसलिए पेड़ की जो ऊंचाई होगी आपके, पेड़ की ऊंचाई है ना, तो किसके बराबर थी आपके, देखो बी सी जमा के सी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बी सी जमा के सी डी। अब देखो बी सी का जो मान दे रखा आपको, ये दे रखा 8/√3, और सी डी का मान दे रखा 16/√3। बच्चों जोड़ो, देखो हर तो बराबर है, √3 आ गया, 16 और 8 कितने हो गए 24। बच्चों देखो 24 को हम लिख सके 8 3 24 और ये √3, इससे ये गया तो कितना बच गया बच्चों 8√3 मीटर, यानी कि ये हो गया आपकी पेड़ की ऊंचाई, यानी कि 8√3 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका ये रहा, ये वाला। बच्चों कह रहा एक ठेकेदार पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लगी फिसलन पट्टी का शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, और अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर। पहली फिसलन पट्टी जो है भूमि के साथ 30 डिग्री और दूसरी फिसलन पट्टी 60 डिग्री का कोण बनाती है। बच्चों देखो ये जो पहली फिसलन पट्टी है, यानी कि फिसलन पट्टी होती है बच्चों जहाँ पे बच्चे फिसलते हैं, देखो ये वाली ये होगी पहली फिसलन पट्टी ए बी है ना। और बच्चों जो शिखर है इसका, शिखर ये रहा ना, यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे 1.5 मीटर की, यानी कि जो पहली फिसलन पट्टी पहले वाली, और जो दूसरी फिसलन पट्टी है बेटो 3 मीटर की ऊंचाई पे, देखो ये होगी यहाँ पे ये वाली, तो ये जो है कितनी पे, यानी कि मान लिया पी और क्यू है ना, ये आर मान लिया, तो बच्चों ये यहाँ पे 3 मीटर की ऊंचाई पर है दूसरी वाली है ना, ये दूसरी फिसलन पट्टी, यानी कि तो फर्स्ट पट्टी आपकी ये वाली और ये सेकंड पट्टी, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करो, देखो यह पट्टी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, ये हो गया बच्चों। देखो ए यहाँ पे, और ये कोण जो बना रही पहले वाली 30 डिग्री की और दूसरे वाली जो है 60 डिग्री का कोण बना रही।
अब देखो बच्चों क्या करेंगे पहली पट्टी के लिए। देखो ए बी क्या होगी, पट्टी की ऊंचाई, पट्टी की ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, एक ही बात है, यानी कितनी लंबी या कितनी ऊंची, एक ही बात है, ये होगी। अच्छा बच्चों ना, अब देखो ये हमें दे रखी बी सी, तो बच्चों हमने क्या लिया, समकोण त्रिभुज ए या ए सी बी में, ए सी बी में लिया, ए सी बी में लिया बच्चों। देखो ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये हमें ज्ञात करना, तो क्या हो गया ए बी अपोन के बी सी, चूंकि बी सी हमें दिया हुआ है बच्चों, कर्ण बटे के लंब बराबर क्या होता है कोसेक, और कितना 30 डिग्री, चूंकि एंगल 30 डिग्री दे रखा है ना। अब बच्चों कितना आ गया, देखो ये जो ए बी है ये आ गया आपका बी सी, और कोसेक 30 का मान होता है 2। देखो बी सी का मान बच्चों दे रखा आपको 1.5 और गुणा के 2, तो 15 दूनी 30, यानी कि 3 मीटर तो आ गई बच्चों ये पहली पट्टी की ऊंचाई। बच्चों तो दूसरी पट्टी है आपकी, दूसरी पट्टी की जो लंबाई है आपकी 3 मीटर, देखो लंबाई क्या है आपकी, या पी क्यू है, यानी कि पी क्यू ये है ना, और ऊंचाई दे रखी 3 मीटर की, ये दे रखी बच्चे ना। अब देखो ये समकोण त्रिभुज, चूंकि ये आर है ना, ये बिंदु आर है ना, तो समकोण त्रिभुज हमने कौन से में लिया बच्चों, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में लिया, ये हमें ज्ञात करना पी क्यू, तो पी क्यू अपोन के क्यू आर बच्चों, कर्ण बटे के, देख कर्ण और बटे के लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक, तो बच्चों ये आ गया कोसेक 60 डिग्री। अच्छा जी, और जो पी क्यू है आपका बच्चों, देखो पी क्यू आ गया आपका कितना आ गया, क्यू आर गुणा के कोसेक 60 का मान होता है बच्चों साइन 60 का √3/2, तो 2 बटे के √3 बच्चों ये दे रखा 3, तो 3 गुणा 2 बटे के √3। देखो बच्चों इससे जब ये भाग देंगे तो क्या होगा √3 है ना, तो कितना आ गया बच्चों 2√3 मीटर है ना, ये आ गई बच्चों इस वाली पट्टी की ऊंचाई, यानी कि ये तो होगी आपकी 2√3 मीटर, और ये होगी आपकी 3 मीटर है ना, ये होगी बच्चों है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों ये वाला है ना, कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बच्चों देखो ये आपकी मीनार होगी, ए यहाँ पे ए बी जो है क्या होगी आपकी, ये मीनार होगी, और मीनार का पाद ये यानी कि पाद माने पैर, यानी कि जहाँ पे खड़ी हुई है। बच्चों देखो मीनार के पाद से ना ये बिंदु हो गया 30 मीटर दूरी पर बिंदु सी, और कह रहा सी पर मीनार के शिखर का, देखो इसके जो शिखर का उन्नयन कोण बच्चों देखो ये बन रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई की ये ज्ञात करना। देखो ए भी क्या होगी आपकी मीनार, और क्या कर रही मीनार, यानी कि सी बिंदु पर कितना 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो ये ज्ञात करनी बच्चों ना, देखो ये यहाँ पे ये होगा ना। अब देखो ये कोण आपका 90 डिग्री का हो गया ना, तो ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री का, तो बी आपका समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिया। बच्चों देखो जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसको तो लेंगे अंश में, और जो हमें दिया हुआ है बी सी यानी कि इसको लेंगे हर में, और ये लंब हुआ आपका, लंब बटे के आधार हुआ tan, तो ये हो गया आपका tan 30 डिग्री का ना। बच्चों देखो ए बी का मान आपका हमें ज्ञात करना, तो ऐसे ही रखेंगे ए बी, ये दे रखा हमें 30, और बच्चों tan 30 का मान होता है 1 बटे के √3, तो बच्चों इसलिए ए बी बराबर आ गया आपका कितना आ गया, देखो 30 की गुणा होगी 30 बटे के √3, 30 को हम लिखेंगे 10, 30 और ये √3, देखो बच्चों इससे गया तो कितना बच गया √3, तो ये आ गया आपका 10√3 मीटर। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। बच्चों देखो अगला जो सवाल हो गया आपका ये वाला ना, ये कह रहा है बच्चों 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देते हैं, तो डोरी में तनाव है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो।
देखो बच्चों ए या आपकी होगी 60 मीटर की ऊंचाई, ए बी जो है क्या होगी 60 मीटर ऊंचाई है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है बच्चों, देखो यहाँ पे एक पतंग उड़ रही 60 मीटर की ऊंचाई पे, और इसका एक सिरा देखो ये जमीन होगी, ये यहाँ पे ये जमीन होगी आपकी ये ना, और यहाँ पे सी बिंदु पे हमने इसको पतंग को बांध दिया है ना, और डोरी में तनाव हो गया बच्चों ना, और ये कोण जमीन के साथ बन रहा है कितने का 60 डिग्री का कोण बना है बच्चों। ये कह रहा डोरी की लंबाई, देखो ये आपकी क्या होगी डोरी है ना, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें ये वाली, और ये दे रखी 60 मीटर। तो बच्चों ए सी क्या होगी हमारी डोरी होगी, इनके डोरी की लंबाई जो भी है ना ये हमें ज्ञात करनी। और देखो क्या होगी जो डोरी है किसके जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है बच्चों ने। अब देखो ये कोण समकोण हो गया, तो हम क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे बच्चों ने। अब देखो क्या हो गया ना, ये हमें ज्ञात करना ये वाली ये डोरी ए सी, तो ए सी अंश में लेंगे, जो हमें दे रखा ए बी वो हर में लेंगे बच्चों। अब देखो कर्ण बटे के लंब, यानी कि आधार तो ये हो गया आपका, तो ये लंब हुआ, तो कर्ण बटे के लंब बराबर हो गया आपका कोसेक यानी कि 60 डिग्री, और कोसेक 60 का मान होता है बच्चों 2/√3 ये होता है ना। अब देखो ए यहाँ पे, तो जो हमारा ए सी आया बच्चों ए सी ए बी की यहाँ गुणा करेंगे, तो बच्चों ए बी गुणा के 2/√3 बच्चों। ए बी की जो वैल्यू है आपकी ये दे रखी है हमें कितनी 60, तो 60 लिख लिया बच्चों, चूंकि ए बी 60 हो गया, और 2/√3 बच्चों 60 को हम लिख सके 20 गुणा के 3, ये दो ऐसे कैसे √3 से कटेंगे तो कितना हो गया √3, देखो 20 दूनी 40, तो बच्चों कितना आ गया 40√3 मीटर। तो यानी कि ये जो डोरी की लंबाई है 40√3 मीटर है, जो 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है उस डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों 40√3 मीटर। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन बच्चों। अगला जो क्वेश्चन तो आपका ये रहा, ये रहा यहाँ पे बच्चों। क्या कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताओ वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर है ना बच्चों। देखो ये है ना ये आपका एक लड़का हुआ, ए बी लड़का हुआ, यहाँ पे इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, और बच्चों ये आपका भवन हो गया यहाँ पे, ये भवन हो गया यहाँ पे है ना, ये भवन हो गया आपका। अब देखो बच्चों क्या हो गया लड़का यहाँ चल के आ गया, मान लिया बिंदु सी पे चल के आ गया यहाँ पे, ये इसको यहाँ तक मिला लो बच्चों। अब देखो ये मान लिया हमने, ये मान लिया क्यू मान लिया, ये पी मान लिया बच्चों। देखो ये है ना, देखो ये इसकी लड़के की आँख है, आँख, और आँख यहाँ पे कितना कोण बना रही है 30 डिग्री का बना रही है, और जब यहाँ पे आ गए तो आँख से बना कोण कितने का हो गया बच्चों 60 डिग्री का हो गया ये वाला। और कह रहा है यहाँ पे 30 मीटर ऊंचा भवन, देखो ये भवन जो है आपका कितना है पूरा 30 मीटर है, ये वाला पूरा पी क्यू है ना। देखो देख पी क्यू क्या आपका भवन है, और ऊंचाई कितनी बच्चों 30 मीटर की इसकी ऊंचाई है ना, ये होगी। अब देखो ए बी क्या है बच्चों, ए बी लड़का, और कितनी ऊंचाई है इसकी 1.5 मीटर की ऊंचाई है। देखो ये कितनी होगी बच्चों 1.5 मीटर की ना, यो बिंदु हमने मान लिया एन मान लिया। बच्चों देखो पी एन कितना हो गया आपका, जो पी एन ये बना है ना, पी एन कितना हो गया बच्चों पी एन यानी कि ये पूरी 30 और 1.5, तो 30 माइनस के 1.5 यानी कि 28.5 मीटर ये होगी बच्चों लंबाई आपके ना। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे, देखो ये दूरी हमें ये निकालनी ए सी, यानी कि ए सी क्या दूरी है, वो दूरी है जो यहाँ से मीनार यानी कि भवन की तरफ को है, ये दूरी हमें निकालनी है। और बच्चों से देखो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है बस, और कुछ दिया नहीं। देखो दो त्रिभुज बनेंगे, एक ये कोण तो 90 हुआ, एक तो ये बना और एक पूरा बना। तो हमने क्या लिया बच्चों, देखो पहले यहाँ पे है ना समकोण त्रिभुज,
देखो पहले ए, इसको हमने x मान लिया बच्चों, इसे हमने y मान लिया ना, ये मान लिया। अब देखो क्या हो गया, अब पहले छोटे त्रिभुज में ले लो है ना, कितना हो गया बच्चों, देखो ये हो गया समकोण त्रिभुज, कौन सा बना आपका, PNC में, इसमें लिया बच्चों। देखो PN हमें दिया हुआ है और ये दिया हुआ नहीं है, तो यानी कि जो नहीं दिया उसको अंश में लेंगे, और PN हमें दिया हुआ है बच्चों। देखो ये हुआ आधार, आधार बटे लंब क्या हुआ आपका, आधार बटे लंब हुआ कोट, एंगल कितना दिया 60 डिग्री, ये दिया बच्चों ने। अब देखो CN x मान लिया हमने, x मान रखा, जो PN बच्चों कितना दे रखा, देखो ये PN 28.5, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 28.5 लिख लिया बच्चा ना, ये हो गया आपका ये। और बच्चों कोट 60, कोट 60 क्या हुआ आपका, कोट 60 हुआ आपका tan 60 यानी कि √3, तो कोट 60 1/√3 है ना। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 28.5 बटे के √3, ये x की वैल्यू आ गई बच्चों ना। अब देखो ये जो पूरी दूरी है बच्चों, देखो ये है ना ए, अब हमने क्या लिया समकोण त्रिभुज PNA में लिया बच्चों। देखो ये पूरी दूरी कितनी बच्चों, x प्लस के y है, पूरी दूरी कितनी x प्लस y, और ये दूरी कितनी 28.5। और बच्चों देखो एंगल, यानी कि अब भी आधार बटे लंब हुआ तो कोट हुआ, तो कोट 30 हो गया ना, ये हो गया बच्चों ना। देखो कोट 30 का मान हो गया √3 बच्चों ने, तो कितना हो गया x प्लस y बराबर हो गया आपका कितना, देखो इसकी यहाँ पे गुणा करेंगे तो 28.5 √3, ये हो गया बच्चों आपका ना। अच्छा जी, देखो x की वैल्यू ये आ रही बच्चों, चूंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी, या y की वैल्यू निकालनी है ना, ये आ रही, या दूरी निकालनी, देखो हमें या वाली, तो हमने क्या करा बच्चों ये इसलिए y बराबर यहाँ से ना 28.5 √3 माइनस के x हो गया, क्या हो गया देखो x ये इधर आके माइनस हो गया, तो हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया बच्चों। तो कितना आ गया y इक्वल टू 28.5 √3 माइनस x की वैल्यू क्या है बच्चों 28.5 अपॉन के √3। अब देखो जो कैलकुलेशन लास्ट में करते इजी हो जाएगी, जो कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लो, तो 28.5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया बच्चों √3 माइनस के 1 अपॉन के √3 है ना। अब क्या करा हमने, देखो इसको ऐसे ही रखा बच्चों ना, लघुत्तम आप क्या √3 आ गया ना, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 3 माइनस के 1, तो ये आ गया बच्चों कितना आ गया 28.5 गुणा 3 में से 1 गया 2, बचेगे √3 है ना, तो ये आ गया। गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो गया, देखो 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 अट्ठी 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 57.057 बटे के √3, ये आ गया ना। ज़्यादा करो बच्चों कितना आ गया, देखो √3 सब पर नीचे गुणा कर दो, 57 अपॉन के 3, तो देखो 3 7 और 5 12, तो 3 से कट गया, 3 एकम 3 3 नम 27, तो 19 √3 मीटर। तो ये दूरी कितनी हुई बच्चों, देखो ये दो दूरी निकालनी, यहाँ से कितनी होगी 19 √3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों ये वाला ना। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों, देखो ये रहा यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री व 60 डिग्री है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, देखो बच्चों ये यहाँ पे चित्र को समझो आसान हो जाएगा। ए बी क्या हो गया बच्चों, एक ये हो गया भवन जिसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर है, और 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, बच्चों इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है ए से, ये एक मीनार खड़ी, तो क्या हो गया देखो भवन हो गया आपका ए बी, इस भवन के ऊपर एक मीनार खड़ी ए सी, ये आपकी मीनार होगी बच्चों है ना, ये हो गया आपका ना। और मीनार का तल देखो बच्चों ये तल हुआ और ये इसका शिखर हुआ। अब ये कह रहा भूमि का एक बिंदु, बच्चों देखो ये एक बिंदु हुआ भूमि पे, मान लिया पी बिंदु हो गया, और पी बिंदु पे देखो इसका जो यानी कि तल का उन्नयन कोण तो हो गया बच्चों 45 डिग्री, और बच्चों ये जो शिखर का जो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो बच्चों देख लिख ले करो क्या हो गया, देखिए यानी कि ए बी तो क्या हो गया
एक भवन हो गया और 20 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, है ना। ए सी क्या होगी बच्चों, मीनार होगी, है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ना। ये हो गया आपका। और क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ क्या हो गया, यानी कि जो ए सी मीनार है, ए सी मीनार के तल व शिखर के, है ना, पी बिंदु पर, यानी कि पी पर जो उन्नयन कोण है आपके क्रम से कितने बच्चों, 45 व 60। अब देखो ये, तो बच्चों हमें देखो इसकी वैल्यू निकालनी मीनार की। अब देखो दो त्रिभुज बने, यहाँ पे एक तो छोटे वाला है और एक बड़े वाला। तो पहले छोटे वाले में ले लेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी पी में लिया। देखो ए बी हमें क्या दे रखी, 20, और पी भी हमें ज्ञात करनी। तो पी बी अपॉन के ए बी बच्चों, आधार बटे के लंब। आधार बटे लंब क्या होता है बच्चों, कोट। कोट 45 और कोट 45 का मान 1। तो देखो यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो जो पी बी बराबर है ए बी के बराबर आ गया, और ए बी का मान कितना आपका 20। तो इसलिए क्या आ गया, जो पी बी है आपकी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, ये आ गई पी बी बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमें ए सी निकालनी, लेकिन ए सी में तो ट्रायंगल 90 नहीं बन रहा, तो पूरे त्रिभुज में लेंगे ना। अब देखो क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, कौन सा, पी बी सी में ले लेंगे हम। देखो बच्चों ये हमें ज्ञात करनी है, अब कि इसको इधर ले लो, तो सी ए प्लस के ए बी, यानी कि सी बी ले लो या सी ए प्लस ये ए बी अपॉन के देखो ये वाली पी बी। बच्चों देखो लंब बटे के आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, tan, और एंगल क्या दे रखा, 60 डिग्री, और tan 60 का मान क्या हो, √3। अब बच्चों देखो सी ए तो हमें निकालनी, ए बी बच्चों देखो ए बी कितनी दे रखी, 20 मीटर, तो 20 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लिया 20 मीटर। बच्चों पी बी हमने कितनी निकाल ली, 20, यहाँ भी 20 ही लिख दिया, बराबर कितना हो गया, √3। ये हो गया बच्चों आपका। अब देखो ये आ गया सी ए प्लस के 20 बराबर, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 20 √3 हो गया। तो बच्चों इसलिए सी ए कितना आ गया, देखो 20 √3, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो आपने 20 को मना गए तो क्या बच गया, √3 माइनस के 1। ये हो गया बच्चों आपकी। तो और सी ए क्या है आपकी, मीनार की ऊंचाई, तो इसलिए क्या हो गया आपके मीनार की जो ऊंचाई है बच्चों, ये आ गई 20 × √3 माइनस के 1 मीटर। ये हो गया बच्चों ये क्वेश्चन था आपका। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो ये रहा आपका ए, यहाँ पे ये बच्चों क्या कह रहा है, देखो ये सेंस, यानी कि फिगर में ही सवाल हो जाते हैं बच्चों। यहाँ पे एक पेड़ के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये है बच्चों, देखो सवाल बस पूछने का तरीका अलग है, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन से हम एक पेडिस्टल के शिखर पर, देखो बच्चों ये आपका जो है पेडिस्टल हो गया ए बी, क्या हो गया, ए बी जो है आपका ये पेडिस्टल हो गया यहाँ पे ना। और इसके शिखर पर बच्चों देखो यहाँ पे 1.6 मीटर ऊंची, यानी कि यह जो ए सी है कितनी होगी, 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी, या मूर्ति होगी बच्चों, है ना, यह मूर्ति लग रही है ना। अब देखो क्या कह रहा, अब भूमि का एक बिंदु बच्चों देखो यहाँ पे एक बिंदु ले लिया हमने पी, ये भूमि पे बिंदु है पी आपका ना, ये होगा। अब बच्चों कह रहा एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखो मूर्ति है और शिखर ए, इसको मिला दे तो कितना हो गया बच्चों उन्नयन कोण 60 डिग्री। और कह रहा यहाँ पे उसी बिंदु से पेडिस्टल, देखो पेडिस्टल हो रहा है शिखर ही हो रहा, तो उन्नयन कोण कितना बच्चे यो कह रहा कि 45 डिग्री है, यानी कि ये वाला 45 डिग्री है ना। तो क्या कह रहा है बच्चों, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये रहा देखो बच्चों आपका सवाल है, ये पेडिस्टल देखो ए बी क्या है आपका, ये पेडिस्टल है, ये हो गया ना। और सी ए क्या है बच्चों आपकी, ये मूर्ति है, और मूर्ति कितनी है 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति है आपकी ना। अब देखो ये क्या होगी ये उन्नयन कोण क्या दे रखा, देखिए यहाँ पे कह रहा क्या कह रहा बच्चों, देखो यहाँ पे ए बिंदु पी पर, ये पी बिंदु है, तो पी पर यानी कि जो मूर्ति है, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है
उन्नयन कोण कितना बच्चों, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। और जो पेडिस्टल के शिखर का क्या हो गया, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों दे रखा 45 डिग्री, ये दे रखा है ना। और हमें ये ज्ञात करना है पेडिस्टल की ऊंचाई। देखो पहले बच्चों पूरे त्रिभुज में ले लो, इसमें हमने क्या लिया, समकोण त्रिभुज। कौन सा, पहला देखो इस वाले में लिया, छोटे बड़े वाले में ले लो। चलो ये बड़े वाले में हमने क्या लिया, देखो सी बी पी में लिया बच्चों। देखो सी बी अपॉन के पी बी बराबर कितना हो गया बच्चों, देखो ये हो गया आपका, यानी कि सी बी, यानी कि ये तो है सी ए प्लस के ए बी अपॉन के पी बी। बच्चों देखो लंब बटे आधार क्या हो गया आपका, tan, तो tan 60 डिग्री हो गया ये आपका ना। अब देखो सी ए तो दे रखा है 1.6 जी, 1.6 जमा ये हमें दिया नहीं ए बी, ये हमें ज्ञात करना है ना, पेडिस्टल हो गया, ये भी हमें ज्ञात करनी है बच्चों। ये अपॉन के पी बी भी हमें दिया नहीं, और बराबर कितना, tan 60 का मान हो गया √3 है ना, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों जो यानी कि 1.6 इंटू के ए बी बराबर के पी बी √3, ये हो गया ना, ये आ गया आपकी पहली समीकरण, ये हो गया ना बच्चों। देखो छोटे वाले त्रिभुज में लिया हमने ना, समकोण त्रिभुज ए बी पी में लिया। अब देखो ए बी अपॉन के पी बी बराबर क्या हो गया, यानी कि ये कोण हो गया tan, तो tan 45 डिग्री और इसका मान 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर के पी बी हो गया ना, यानी कि या इसके बराबर हो गया। क्योंकि जब गुणा करेंगे ना ए बी अपॉन पी बी बराबर 1, तो ए बी बराबर पी बी, ये आ गया बच्चे ना। अब देखो समीकरण 1 से निकाल दिया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए बी की, और पी बी का मान ए बी रख देंगे इसमें। तो क्या हो गया बच्चों 1.6 है ना, प्लस के ए बी बराबर पी बी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी, ये लिख दिया बच्चा ना। अब कितना आ गया देखो, ये आ गया 1.6, यहीं रखा, इसको उधर ले गए तो ए बी कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस के 1 ये आ गया ना। तो इसलिए बच्चों ए बी कितना आ गया 1.6 अपॉन के √3 माइनस 1, यो आ गया बच्चा ना। ज़्यादा करो इसके संयुग्मित ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो कितना आ गया बच्चों, देखो ये आ गया 1.6 √3 + 1, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 3 - 1, तो कितना आ गया 1.6 √3 प्लस के 1 अपॉन कितना, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया बच्चों 2 × 8 = 16, तो 0.8 है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 0.8 इंटू के √3 प्लस के 1 है ना मीटर, इतनी ऊंचाई होगी इसकी पेडिस्टल की। बच्चों अगला क्वेश्चन हो गया, देखो ये सवाल उसी तरह के, अगर फिगर समझ में आती है आपके तो सवाल फिर कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों कह रहा मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि एक देखो एक या मीनार होगी आपकी, देख मीनार बना, मीनार ए भी होगी आपकी, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है ना। अब देखो एक ये हो गया है ना, एक तो मीनार होगी और एक हो गया आपका भवन। तो एक भवन ले लो बच्चे ना, ये हो गया आपका भवन, और भवन क्या है बच्चों, देखो ये मीनार की ऊंचाई 50 है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो भवन की ऊंचाई कितनी है ये हमें ज्ञात करनी। अच्छा बच्चों देखो ये हमने भवन मान लिया, तो पी क्यू तो भवन हो गया, इसको यहाँ पे मिला दो बच्चों। अब देखो क्या रहा बच्चों, सवाल को पढ़ो। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार का पाद बिंदु ये हुआ और भवन का शिखर ये हुआ, तो उन्नयन कोण कितना बच्चों 30 डिग्री हो गया, ये वाला यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री का ये हो गया। और बच्चों ये कह रहा और भवन के पाद से, देखो भवन का पाद ये हो गया और मीनार का शिखर ये हो गया, ये वाला, तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये हो गया ना। और जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यानी कि ये पूरी ऊंचाई दे रखी है आपको 50 मीटर,
तो बच्चों देखो जो दिया लिख लो, ए बी क्या होगी आपकी मीनार होगी और कितनी ऊंचाई होगी 50 मीटर, और पी क्यू क्या हो गया आपका भवन, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। बच्चों देखो ये बिंदु हमने एम मान लिया ए, या जो दूरी देखो पूरी 50 है, और यह अगर हम एक्स मानने तो यह एक्स हो जाएगी, तो यह कितनी हो जाएगी 50 माइनस के एक्स हो जाएगी ये हो। बच्चों देखो पहले इस त्रिभुज में लिया हमने, क्या लिया समकोण त्रिभुज, पी क्यू बी में लिया, यो कोण 90 डिग्री का बच्चों पूरा है ये वाला है। देखो ये हमें ज्ञात करनी, तो पी क्यू लिख लिया, तो पी क्यू अपॉन के ए, अब हमें या दूरी मान ले चो, ठीक है ना, ये हो जाएगी बच्चों ये ना, मान लिया दूरी हमने वाई मान ली, तो ये अपॉन के वाई, इनके पी क्यू अपॉन के वाई बराबर कितना बच्चों, ये एंगल 30, तो tan 30 हो गया, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसलिए जो पी क्यू है यानी कि इसकी वैल्यू x है, तो कितनी होगी y की गुणा होगी, तो y/√3 ये हो गया बच्चों आपका ही। अब देखो जो हमें निकालनी, या पूरी ऊंचाई निकालनी या वाली या निकालनी पी क्यू, और यह पूरी हमें दे रखी, तो हमने दूसरे त्रिभुज में लिया बच्चों, देखो समकोण त्रिभुज है, ए बी क्यू में लिया, ए बी क्यू में। बच्चों देखो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज भाई दोनों में ले लो, उनको हल करेंगे तो क्या जो भी वैल्यू हमें निकालनी होगी अपना आप निकल जाएगी। तो देखो एक त्रिभुज ये बना हमने ले लिया, ये समीकरण मिल गई पहली है ना, और जब हमने ये लेंगे तो दूसरा देखो क्या बनता है, ए या दूरी क्या दे रखी बच्चों पूरी 50, और या दूरी कितनी दे रखी वाई, और कोण कितना tan 60 डिग्री, tan 60 का मान हो गया √3। बच्चों देखो 50 यहीं छोड़ दिया, बराबर कितना हो गया y√3 है ना, तो जो आपकी y की वैल्यू आ गई बच्चों, देखो y यहीं छोड़ दिया तो कितना आ गया 50/√3, ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे ना यहाँ पे ना, तो इसलिए इन समीकरण 1 से देखो x बराबर कितना हो गया बच्चों y/√3 ये हो गया, और y की वैल्यू क्या है 50/√3, और √3 नीचे है ये, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया बच्चों 50/3 मीटर। सवाल हो गया बिना कैलकुलेशन के ना, तो कितना आ गया बच्चों, तो इसलिए जो पी क्यू है क्या है हमारी भवन की ऊंचाई बराबर कितनी होगी 50/3 मीटर, भाग देंगे तो यानी कि 3 एकम 3, 2 3 6 18, 16 से ही 2/3 मीटर। तो ये आपका उत्तर आ गया बच्चों, ये हुआ अगला। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये रहा आपका ये वाला। देखो इसमें क्या कह रहा, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो और उनके बीच की दूरी भी ज्ञात करो। बच्चों देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक देखो ये एक सड़क होगी बच्चों, एक ये सड़क ए भी जो है एक सड़क होगी, और एक खंबा तो ये लग रहा है यहाँ पे, मान लिया बी एम लग गया, और एक खंबा ये लग रहा है मान लिया कि ए एन लग गया यहाँ पे ना। और बच्चों क्या कह रहा है 80 मीटर चौड़ी, देखो ये सड़क जो है 80 मीटर की चौड़ी है, पूरी सड़क ये क्या कह रहा है। अब बच्चों ये कह रहा है देखो यहाँ पे समान लंबाई वाले खंबे, तो यानी कि खंभों की लंबाई समान, तो समान कर लो बच्चों, ये पॉइंट हो गया एन, क्योंकि जितनी लंबाई है उतनी है, दोनों बराबर है। सड़क के दोनों समान लंबाई वाले खंबे लगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, मान ले देखो बच्चों ये एक बिंदु हो गया पी, पी तो हमने लिया नहीं तो पी बिंदु हो गया। इस बिंदु पर क्या कह रहा बच्चों, खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60, यानी कि इस पे तो उन्नयन कोण मान लिया 60 डिग्री हो गया, और इस वाले खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, ये वाला ये जो है 30 डिग्री हो गया, ये हो गया बच्चा ना। अब ए क्या कह रहा है यहाँ पे, खंभों की ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई ज्ञात करनी, और इनके बीच की दूरी यानी कि खंभों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी यानी कि ये बिंदु बताना, यानी कि जो पी बिंदु है यहाँ से कितनी दूर पे है खंभे, ये ज्ञात करना, यानी कि जो पी है बिंदु कितनी दूरी हमें ज्ञात करना। बच्चों देखो दो समकोण त्रिभुज बने, तो हम क्या लिखेंगे, पहले जो दे रखा है यानी कि एक तो खंभा बी एम बराबर क्या हो गया ए एन है ना, क्या हो गया ये दो खंबे हो गए, ये हो गया क्या ना बच्चों। ए बी क्या होगी, इनके बीच की दूरी होगी 80 मीटर है ना, इनके बीच की दूरी होगी
ये हो गया। अब बिंदु पी पर क्या हो गया, उनके उन्नयन कोण कितने बच्चों, यानी कि 60 डिग्री व 30 डिग्री है, ये इसके उन्नयन कोण होंगे बच्चों। अब देखो दो ट्रायंगल बने, इन दोनों को हल कर लेंगे। तो बच्चों पहले देखो छोटी ये वाला ले लेते हैं। अगर यह दूरी हमने x मानी तो बच्चे यह कितने हो जाएगी, 80 माइनस के x हो जाएगी ना। अब देखो an अपोन के या दूरी कितनी मानी हमने x, तो लंब बटे के आधार, चूंकि 90 डिग्री का कोण है तो लंब बटे आधार कितना हो गया 10, तो 10 30 हो गया। तो an की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, x 10 30 का मान 1/√3, तो कितनी होगी बच्चों x अपोन के √3 an की वैल्यू होगी ना। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ए यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में लेंगे ना, समकोण त्रिभुज। अब क्या लेते हैं बच्चों, MBP में लिया, MBP में ना। देखो पहले हमने कौन से में लिया, NAP में लिया था, इस वाले में ना। अब देखो यह दूरी कितनी बच्चों, MB ले ली हमने, MB है ना। और यह दूरी कितनी बच्चों, 80 माइनस के x, तो लंब बटे आधार कितना हो गया 10 60 बच्चों। 10 60 का मान होता है √3, ये हो गया ना। देखो यहाँ पे ना, तो कितना आ गया बच्चों, जो MB आ गया आपकी, यानी कि 80 माइनस x √3, ये आ गया बच्चों आपके ना, ये हो गया आपका। अच्छा देखो ये भी MB है और AN है, और AN बराबर MB दे ही रखा बच्चों। देखो ये दे रखा BM बराबर AN दे रखा ना। तो हमने क्या करा, जो AN का मान आया, ये AN का मान कितना है, x बटे के √3, और जो इसका मान आया 80 माइनस x √3, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो इसको यहीं छोड़ दिया, x √3 की गुणा करेंगे बच्चों, तो 80 माइनस x √3 की √3 में करेंगे 3 आ गया बच्चों। देखो x बराबर कितना आ गया, यो 80 गुणा के 3 माइनस के 3x बच्चों। इधर आ गया तो कितना x हो गया 4x बराबर 80 गुणा के 3, तो बच्चों x बराबर देखो 4 20, तो 20 30 60, यानी कि 60 मीटर x का मान आ गया ना। तो यानी कि ये हो गया x बराबर 60। अब बच्चों देखो ये जो AN बराबर है, AN बराबर कितना, x बटे के √3, x का मान 60, तो 60 बटे के √3, तो यानी कि 60 को लिखेंगे 20 गुणा 3 बटे के √3, तो यानी कि इस तय करेगा तो √3, तो कितना आ गया बच्चों 20 √3 मीटर। अब देखो AN क्या है बच्चों, हमारी खंबे की ऊंचाई है। देखो ये खंबे की ऊंचाई, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए जो खंबे की ऊंचाई है कितनी आ गई बच्चों, 20 √3 मीटर, ये तो आ गई। और P बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पे है, x मीटर दूरी पे, और जो P बिंदु है ना, पहले खंबे से कितनी दूरी पे, 60 मीटर है ना, या है ना, पहले खंबे से 60 मीटर, या दूसरे से कितनी दूरी पे बच्चों, 80 माइनस 60 यानी कि 20 मीटर की दूरी पर है। ये हमें हो गया ये वाला सवाल है बच्चों, ये हो गया आपका ये सवाल। अब देखो अगला जो सवाल है बच्चों, देखो ये रहा है, सारे सवाल लगभग एक ही तरह के हैं, फिगर समझने की आप कोशिश करा करो, बाकी सवाल तो आसान ही है बच्चों। कह रहा है नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और 20 मीटर पीछे हटने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ये वाला है ना। तो बच्चों कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। बच्चों देखो ये आपकी नहर होगी, ये वाली, और नहर ये हो गया आपका टावर, ठीक है बच्चों। और ये एक बिंदु एक ये हो गया यहाँ पे ये एक बिंदु हो गया, और इस बिंदु पे जो इसका उन्नयन कोण है बच्चों टावर के, है ना, शिखर का जो उन्नयन कोण है बच्चों, ये 60 डिग्री दे रखा। और बच्चों ये देखो ये बिंदु हमने A मान लिया, B और ये हमने P मान लिया, और देखो बच्चों यहाँ पे 20 मीटर पीछे हट गया, तो उन्नयन कोण कितना हो गया यहाँ पे टावर का, 30 डिग्री होगी, है ना। तो ये टावर की ऊंचाई तो होगी, नहर ही होगी, तो ये हमने x मान लिया, ये टावर तो हमें ज्ञात करना है, हमने y मान लिया। बच्चों देखो जो टावर है क्या हो गया हमारा AB,
की ऊंचाई हमने क्या मान ली, वाई मान ली, वाई मान ली ना, ये मान ली। और नहर हमारी क्या है बच्चों, हमने पी बी मान ली। और लंबाई कितनी मान ली इसकी, चौड़ाई कह लो या लंबाई एक्स मीटर मान ली, ये मान ली बच्चों है ना। अब देखो दो ट्रायंगल बने, एक तो ये बना आपका, एक ये पूरा बना, दोनों में ले लो। तो हमने क्या करा बच्चों, देखो ए यहाँ पे ये ले लिया हमने पहले, यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, देखो ए बी पी में लिया, ये वाई आपका, ये एक्स है। तो वाई बटे एक्स कितना हो गया, tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना हुआ, √3। तो बच्चों वाई का मान कितना हो गया, x √3, पहली समीकरण ये आ गया ना। अब देखो बच्चों दूसरे में हमने लिया पूरे त्रिभुज में ना, तो क्या करा हमने, समकोण त्रिभुज, अब क्या लिया हमने, ए बी क्यू में लिया। देखो बच्चों वाई या पूरी कितनी, x जमा के 20 बराबर जो tan 30 हो गया बच्चों, tan 30 ये हो गया आपका, और tan 30 का मान हुआ आपका 1/√3, ये हो गया बच्चों आपका ना। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x प्लस के 20, इसकी यहाँ गुणा कर दी 1 में बच्चों, x प्लस के 20 बराबर हो गया आपका y√3, x प्लस 20 बच्चों, y की वैल्यू रख दी हमने x√3, तो कितना हो गया आपका 3x हो गया ना। देखो 3x, x को उधर ले गए तो कितना बच गया, 2x, 2x बराबर कितना हो गया 20, तो x बराबर हो गया आपका 10 बच्चों, x बराबर आ गया आपका 10। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, y बराबर x√3, तो y बराबर x√3 यानी कि 10√3, ये हो गया आपका, चूंकि x का मान 10 रख दिया। तो बच्चों देखो x क्या है, x तो है आपकी नहर की चौड़ाई, और ए बी यानी कि y है टावर की ऊंचाई। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, यानी कि 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी y, यानी कि 10√3 मीटर, ये आ गई बच्चे आपकी। देखो एक क्वेश्चन आपका ये रहा, इसी की तरह का क्वेश्चन है, ये कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है ना। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों देखो ये तो हो गया आपका भवन, यानी कि भवन हो गया, और ये हो गया आपका जो है टावर हो गया। बच्चों देखो इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको भवन की 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर दे रखी, यानी कि ये दूरी भी आपकी 7 मीटर होगी अगर ये m मान लिया ना। और ये जो वो हो गया आपका टावर, इसकी ऊंचाई हमने x मान लिया ना, और ये दूरी हमने y मान ली। अब देखो बच्चों क्या होगा ना, ये जो हमें दे रखा ए बी तो हो गया आपका भवन, ए बी भवन यानी कि 7 मीटर ऊंचा हो गया आपका ना। और जो पी क्यू है यानी कि हमने एक्स मान लिया, ये हो गया आपका टावर, ये हो गया आपका टावर। अब बच्चों क्या कह रहा है, देखो टावर यानी कि टावर के जो शिखर है इसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितना 60 डिग्री इसके शिखर पे ना, यानी कि और यहाँ पे जो आधार है इसका आधार का अवनमन कोण इस वाले शिखर का 45 डिग्री हमें दिया हुआ है बच्चों। देखो यहाँ पे ना, तो दो त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला बन गया, तो हमने क्या लिया पहले समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में लिया बच्चों, ए बी क्यू में लिया। अब देखो ए बी हमें दे रखी 7, तो 7 बटे बी क्यू हमने वाई मान रखी वाई। बच्चों देखो लंब बटे के आधार, और क्या होता है tan, तो tan 45 डिग्री हो गया, इसका मान 1 होता है। तो x बराबर हो गया आपका y, यानी कि x बराबर यानी कि 7 हो गया ना यहाँ पे, ये 7 है बच्चों, 7 बराबर हो गया y। तो y का मान कितना 7 मीटर आ गया यहाँ पे a वाला, तो y यानी कि इसलिए जो y बराबर है 7 मीटर आ गया आपका, ये हो गया ना, ये हो गया बच्चों। अब देखो a इस त्रिभुज में लिया हमने, कौन से वाले में, a इस वाले में, यानी कि ये दूर तो हमने देखो क्या लिया, जो समकोण त्रिभुज है आपका पी एम ए में लिया बच्चों। अब देखो जो पी एम है ये पूरी x मानी हमने, ये 7 है, तो पी एम कितनी होगी बच्चों x माइनस के 7। जो ए एम है ए एम, और देखो ए एम है एंगल कितना बच्चों tan 60 डिग्री का, और tan 60 का मान होता है √3, ये हो गया बच्चों आपका। अब देखो ये हो गया x माइनस के 7, x तो क्या है बच्चों इसकी ऊंचाई है पूरी टावर की, और ए एम का मान देखो ए एम किसके बराबर है बच्चों बी क्यू के, तो हमने बी क्यू रख लिया बराबर कितना √3। देखो x माइनस के 7 बराबर बी क्यू √3, और बी क्यू का मान कितना निकाला बच्चों हमने 7 निकाला,
है ना, यानी कि ये बी क्यू क्या है वाई के बराबर, और वाई का मान कितना 7, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 7, तो 7√3 आ गया, ये आ गया आपका। तो इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया 7, इधर आ गया प्लस का हो गया 7√3 प्लस के 7, यानी कि 7 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस के 1, यानी कि इतने मीटर जो है ये आ गया आपकी एक्स, और एक्स क्या है टावर। तो टावर की जो ऊंचाई है बच्चों आपकी, टावर की ऊंचाई आ गई 7 इंटू के √3 प्लस के 1 मीटर, ये आ गया आपका ये क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे के पीछे खड़ा हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर। ये हो गया है ना बच्चों, देखो ये हो गया यहाँ पे आपका लाइट हाउस, यानी कि ए भी हो गया आपका लाइट हाउस। ये हो गया। अब देखो ये समुद्र है आपका इसके यहाँ पे, और दो जहाज है समुद्री जहाज, यानी कि एक बिंदु पी पे और एक क्यू पे, जो एक दूसरे के आगे पीछे है। और एक बिंदु पे तो उन्नयन कोण जो आपका कितना बच्चों 30 डिग्री है, एक पे 45 डिग्री है, तो दूर वाला कोण छोटा होगा और पास वाला जो है बड़ा होगा। तो ये कोण जो है 30 और डिग्री 45 डिग्री है। अब देखो बच्चों क्या कह रहा, जो भी दे रखा देखो क्या है, ए भी तो आपका जो है लाइट हाउस है, और पी और क्यू पर दो जहाज है ना, पी व क्यू पर दो जहाज है, और अवनमन कोण उन्नयन कोण कितने 30 और 45 डिग्री। ये अवनमन कोण दे रखे तो बच्चों यहाँ बना लो है ना, एक ये तो हो गया आपका 30 और ये पूरा हो गया 45 डिग्री, ये वाला। तो ये हो गया, ये हो गया बच्चों आपका। तो ये 30 तो ये भी 30, चूंकि एक अंतर कोण है, ये 45 तो ये भी 45, ये हो गया बच्चों। अब देखो ये कह रहा लाइट हाउस की तो ऊंचाई दे रखी है बच्चों 75 मीटर दे रखी है, 75 मीटर, और कह रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, देखो जहाज एक ही है एक ही है, तो ये बीच की दूरी एक्स ही हमें ज्ञात करनी, ये हमने वाई में। बच्चों देखो दो त्रिभुज बने, एक ये और एक ये पूरा, तो हमने पहले छोटे वाले में ले लिया, तो समकोण त्रिभुज कौन से हैं बच्चों, ए बी पी में लिया, तो ए बी अपॉन के पी बी बराबर एंगल दे रखा 45 और tan 45 हो गया, चूंकि ये हो गया लंब बटे के आधार tan 45 का मान 1 हो गया ना। तो बच्चों देखो ए बी का मान दे रखा आप ए बी बराबर हो गया पी बी, और बच्चों ए बी हमें कितना दिया 75 मीटर, तो इसलिए पी बी कितना आ गया, पी बी भी 75 मीटर आ गया, ये हो गया बच्चों है ना ये वाला। अब बच्चों देखो दूसरा त्रिभुज बना आपका पूरा, तो हमने अब लिया समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में लिया, तो बच्चों ए बी बटे के बी क्यू यानी कि पूरा है ये वाला बराबर कितना tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 ना। तो कितना आ गया देखो ए बी आपका ये रहा बच्चों 75 दे रखा, और देखो जो क्यू बी है किसके बराबर है एक्स जमा वाई के, तो एक्स जमा वाई बराबर कितना बच्चों tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये हो गया बच्चों ना। अब देखो बच्चों कितना है, इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 75/√3, 75 किस में गुणा होगी बच्चों, देखो पी बी का मान क्या y, यानी कि जो पी बी है हमारा y है, और y का मान क्या दिया 75, तो देखो x प्लस के 75 बराबर के 75/√3, तो बच्चों x बराबर हो गया 75/√3, ये घट गया इधर आके 75, तो 75 आपने कॉमन लिया तो कितना बच गया √3 माइनस के 1, ये आ गया बच्चों। और x क्या आपकी देखो x ये दूरी है दो जहाजों के बीच की दूरी है, तो इसलिए क्या हो गया जहाजों के बीच की दूरी आ गई 75 इंटू के √3 माइनस के 1, इतने मीटर, ये आ गई बच्चों जहाजों के बीच की दूरी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये रहा आपका ये वाला, लगभग सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं बच्चों, इन्हें बस ध्यान से चित्र समझने की जरूरत होती है बच्चों। क्या कह रहा है 1.2 मीटर लंबी
एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ये दे रखा। तो इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय दूरी ज्ञात करो, ये कह रहा बच्चों है ना, गुब्बारे द्वारा तय दूरी ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, ये एक लड़की खड़ी यहाँ पे ये लड़की खड़ी यहाँ पे आपकी ए बी, ये वाला। अब बच्चों देखो यहाँ ए कितने मीटर, 88.2 मीटर ऊंचाई पर ये दूरी दे रखी है आपको ए पी क्यू, ये दूरी दे रखी 88.2 मीटर की दूरी पे एक गुब्बारा उड़ रहा बच्चों, यहाँ पे गुब्बारा है ना, और ये गुब्बारा ए इस तरह से उड़ रहा, देखो ए यहाँ ये उड़ रहा बच्चों। ए या दूरी अगर कितनी दे रखी 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर, तो या दूरी भी कितनी होगी 1.2 मीटर होगी, ये होगी बच्चों ना। अब यह कितनी होगी 88.2 में तय 1.2 घटाएंगे कितना आ गया बच्चों 87 मीटर आ गई, ये दूरी आ गई आपकी 87 मीटर, यानी कि PM ये मान लिया हमने। बच्चों देखो यहाँ पे जो ए यहाँ पे जो इसका ये कह रहा है यहाँ पे है ना, तो उन्नयन कोण देखो बच्चों ये कह रहा है यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ जब गुब्बारा यहाँ है तो बच्चों जो उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री का, और जब गुब्बारा यहाँ आ गया तो ये जो है 30 डिग्री का है ये बच्चों। और ये दूरी ज्ञात करनी, ये कह रहा है गुब्बारा जो है ये दूरी हमें ज्ञात करनी बच्चों। देखो ये यहाँ से हम लंब डाल सकते हैं यहाँ पे, तो देखो ये दूरी हमें ज्ञात करनी बच्चों, ये यहाँ से कितनी दूरी आ गया, तो जितनी दूरी या इतनी दूरी है, मान लिया यह दूरी हमने x मान ली, तो यह दूरी भी x है ना, ये होगी बच्चे ना। अगर यह दूरी a देखो या हमने y मान ली, तो यह भी हम तक की y है बच्चों। देखो क्या हो गया, a जो PQ है, PQ तो होगी गुब्बारे की ऊंचाई, और कितनी दे रखी बच्चों 88.2 मीटर, और ए भी जो है ये है लड़की की ऊंचाई दे रखी 1.2 मीटर, ये दे रखी बच्चा ना। अच्छा अब देखो जो समकोण त्रिभुज बने, अब देखो क्या हो गया ए यहाँ पे उन्नयन कोण कितने 30 डिग्री का और 60 डिग्री, यानी कि जब गुब्बारा यहाँ पे है, यानी कि बिंदु मान लिया x है, अगर x पे है तो उन्नयन कोण कितना आपका 60 डिग्री, और जब P पर है तो उन्नयन कोण कितना आपका 30 डिग्री, ये दे रखा बच्चा ना। अब देखो हमने क्या करा, पहले कौन से में लेंगे, इस वाले त्रिभुज में ले लो बच्चों, इस वाले में पूरे में ना, इस वाले में देखो हमने क्या लिया समकोण त्रिभुज PM, और क्या A में ले लिया बच्चों, PM ये लिख लिया हमने, और AM हमने ये लिख लिया। और देखो एंगल कितना tan 30 का, तो tan 30 चूंकि लंब बटे के आधार ये हो गया आपका, और tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये हो गया बच्चों आपका। देखो ना अब यहाँ पे PM बराबर कितना हो गया बच्चों, देखो PM इसकी इसमें गुणा करेंगे तो PM√3, और बराबर क्या हो गया AM हो गया आपका, AM ये हो गया ना। तो AM बराबर क्या हो गया PM√3, और देखो बच्चों यहाँ पे हो गया जो AM बराबर हो गया आपका PM√3। देखो PM बच्चों क्या है, ये रहा PM, तो कितना 87 मीटर है, तो कितना हो गया 87√3, ये हो गया आपका AM का मान, यानी कि इस पूरी की लंबाई कितनी होगी 87√3 मीटर हो गया। अब बच्चों देखो हमें इस वाले त्रिभुज में लिए, इस वाले में छोटे वाले में ना, इस वाले में यानी कि समकोण त्रिभुज, यानी कौन से में हमने लिया, अगर ये बिंदु y है, y कैपिटल Y, तो x y a में लिया, x y a में। अब बच्चों देखो x y a में क्या हुआ, x y a में या दूरी हमने स्मॉल y मान रखी, या दूरी कितनी 87, तो 87 बटे के स्मॉल y, देखो यो 90 का हो गया बच्चों, तो लंब बटे के आधार, तो tan 60 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे tan 60 का मान √3 हो गया, तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, देखो y तो यहाँ चला गया, तो y बराबर हो गया 87 बटे के √3, यानी कि √3 अपोन में आ गया इसके ना। देखो √3 तो 87 के अपोन में आ गया, y यहाँ पर चला गया, तो y का मान कितना हो गया बच्चों 87 बटे के √3 हो गया। अब देखो 87 बटे के √3, अब ये हो गया यहाँ पे जो है ये हो गया बच्चों। देखो जो AM है हमारा AM, देखो समीकरण 1 से ले लिया हमने,
जो ए एम है आपका, ये रहा ए एम, बराबर कितना बच्चों 87√3, ये हो गया। अब देखो ए एम किसके बराबर है, यानी कि ए एम, या दूरी एक्स मानी थी या वाई, तो एक्स प्लस के वाई के बराबर कितना हो गया बच्चों 87√3। और वाई का मान दे रखा, वाई का मान क्या दे रखा 87/√3 लिख लो बच्चा। तो x प्लस के 87/√3 बराबर के 87√3, या है ना। देखो x y का मान रख लिया 87/√3 बराबर के 87√3, ये आ गया बच्चे। तो जो x का मान आ गया बच्चों, देखो ये इधर जाके घट गया, तो 87√3 माइनस के 87/√3। बच्चों देखो 87 कॉमन आ गया आपका, ये तो √3 माइनस के 1/√3, तो कितना आ गया बच्चों, देखो ये यहाँ रख लेते हैं। ये √3 किस में करेंगे 3 माइनस 1 2, तो 87 गुणा के 2/√3, यानी कि इतने मीटर जो है ये x का मान आ गया। और x क्या है, दोनों देखो x क्या है बच्चों, ये रीड x, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, ये आपकी ये आ गई कितनी 87 गुणा 2/√3, यानी कि गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटो 2 7 14 और 2 8 16 और 1 17, तो 174/√3 इतने मीटर, ये आ गई चलो आपकी। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका ये रहा, एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार की ओर आ रही है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय ज्ञात करो। बच्चों कह रहा एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये कह रहा है यहाँ पे ना। और कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। बच्चों देखो एक ये मीनार हो गया आपकी, ये ए बी जो है एक मीनार हो गया ना। और यहाँ पे मीनार पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और ये क्या कह रहा ए यहाँ पे जो है एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री देख रहा बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री का। और जब कह रहा मीनार की ओर कार जा रही, देखो मीनार की ओर यहाँ पी से जो है क्यू पे आ गई कार, और जो अवनमन कोण हो गया बच्चों, ये कह रहा उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया ना। अवनमन कोण है तो बच्चों यहाँ बना लेंगे, ये 30 का और ये जो है आपका 60 का, ये हो गया बच्चों आपका। अब देखो क्या करें यहाँ पे, अब कह रहा है 6 सेकंड बाद है ना अवनमन कोण 60 का, यानी कि यहाँ से जब पी से क्यू तक आया बच्चों 6 सेकंड में है, यहाँ पे ये हुआ 6 सेकंड में है, ये होगा ना। अब ये क्या कह रहा, इस बिंदु से मीनार तक जाने में लगा समय ज्ञात करो, यानी कि हमें समय ज्ञात करना कितने समय में यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। बच्चों देखो हमने क्या लिया, पहले जो समकोण त्रिभुज है ना, पहले इसमें लिया ए बी क्यू में लिया, ए बी क्यू में लिया। तो ए बी यानी कि हमने एच मान ली या हमने एक्स मान लिया ना। अच्छा बच्चों, तो ए बी बटे के एक्स बराबर कितना हो गया tan 60, यानी कि tan 60 हो गया, और tan 60 का मान कितना हो गया √3। तो ए बी कितनी माननी है एच बराबर हो गया आपका x√3। तो ये होगी बच्चों आपकी पहले समीकरण, एच बराबर होगी x√3, ये आ गया ये वाला एच बराबर हो गया x√3। अच्छा बच्चों अब इसमें लेंगे यहाँ पे देखो h बटिया दूरी हमने y मान ली, चूंकि समय दिया ना हमारा, लेकिन दूरी तो हमने y मान ली है। अब देखो h बटे के ए, इस वाले त्रिभुज में लिया समकोण त्रिभुज, कौन से में ए बी पी में लिया बच्चों आपका जो पूरा त्रिभुज है। देखो यह h होगी और यह पूरी कितनी होगी x जमा के y, एंगल दे रखा tan 30, तो tan 30 मान लिया, और tan 30 का मान हो गया 1/√3। बच्चों देखो यहाँ पे जो x प्लस के y है बराबर कितना हो गया, देखो x प्लस वाई की गुणा करी तो ये इसमें h√3 आ गया। h का मान दे रखा है x√3, तो x√3 गुणा के √3 यानी कि 3x आ गया बच्चों, ये x जमा वाई बराबर 3x आ गया, और y बराबर कितना आ गया बच्चों 3, यानी कि 2x आ गया, ये आ गया। अच्छा बच्चों जो y बराबर तो 2x आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों h का मान कितना था, देखो h का मान था x√3, तो x का मान कितना था बच्चों x का मान था h बटे के √3, ये हो गया था ना।
अब देखो ए वाई, देखो यहाँ पे ए ये हो गया, यानी कि एक्स दूरी तय करने में लगा समय। देखो एक्स ए यहाँ पे अगर हम बच्चों देखो ये आ गया आपका y का मान 2x आ गया, और x का मान कितना आपका, x का मान h/√3 है, तो 2h बटे के √3। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ देखो इनके y दूरी यानी कि 2h/√3, देखो ये 2h/√3 है ना। दूरी में लगा समय कितना है, इसको दूरी में लगा समय बच्चों देखो कितना समय 6 सेकंड का लगा। अगर एक दूरी एक एच होती दूरी होती एक वाली तो कितना समय लगता, 6 बटे के यू, तो 6√3 बटे के 2h ये लगता समय ना। और जो दूरी ये होती है x बराबर h बटे के √3, यानी कि जी यह वाली दूरी x वाली, तो इस समय कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना। तो 6√3 बटे के 2h और गुणा के h बटे के √3। बच्चों h तय h गया, √3 तय रूट, तो 6/2 कितना 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये हमें ज्ञात करना। देखो बच्चों 2h/√3 दूरी में लगा समय 6, एक दूरी में लगा समय 6 अपॉन के हो तो ये आ गया, और h/√3 में कितना लगा 6√3 बटे के 2h गुणा के h/√3। बच्चों h तय h गया, √3 से √3 गया √3, तो 6 बटे के 2 यानी कि 3 सेकंड में यो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये हमें